आज के इस हमारे एसटी समाज के समावेश में मंच पर उपस्थित कर्नाटक के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, हम सब के वरिष्ठ नेता जिन्होंने कर्नाटक को लंबे समय तक दृष्टि और दिशा दी, और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य सम्मानीय बीएस येडियुरप्पा जी, हमारे प्रभारी अरुण सिंह जी, हमारे केंद्र में मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, श्री प्रहलाद जोशी जी, श्री सीटी रवि जी, और मेरे प्रिय मित्र श्री रामलू जी, श्री आनंद सिंह जी, श्री भगवंत कुबा जी, हमारे संसद में साथी श्री देवेंद्र अप्पा जी, बालचंद्र जारकिहोली जी, राजू गौड़ा जी, हमारे श्री त्रिपुरा जवाहर द्वार जी, सभी कर्नाटक के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और इतनी बड़ी संख्या में हमारे समावेश में आए हुए हमारे वाल्मीकि भाई, देवियों और सज्जनों, और हमारे आदिवासी भाई और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी मित्रों, आप सबके बीच में बहुत अच्छे से सारी बातों को सबसे पहले तो श्री रामलू जी ने आपके सामने रखा, और जिस जोश के साथ, जिस अंदाज के साथ आपने उनका स्वागत किया, उससे मुझे समझ में आता है कि आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ चुकी है, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं। बाद में अर्जुन मुंडा जी ने, येडियुरप्पा जी ने और हमारे मुख्यमंत्री बोम्मई जी ने आपके सामने सारी बातें बहुत तफसील से रखी है। मैं उसमें ज्यादा नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन जब मैं बिलारी आया हूं तो सबसे पहले तो मैं यहां के पवित्र स्थान मां दुर्गा को नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। जब मैं बिलारी आया हूं तो मुझे ये जिम्मेवारी बनती है कि मैं यहां के महान नायक मदकरी जी को याद करूं, जिन्होंने हैदर अली से लड़ाई लड़ करके अपनी भूमि की रक्षा की। ऐसे महान नायक को भी मैं नमन करता हूं। और जब मैं आज की राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा करता हूं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि राजनीति में हम ऐसा समय देख रहे हैं जब हमारे आदिवासी भाइयों को, जब हमारे वाल्मीकि भाइयों को, जब हमारे गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को आज दोनों हाथों से केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार आशीर्वाद देने को आतुर है। यह हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मित्रों, आपने लंबे समय तक राजनीति में आपने देखा होगा, लोगों ने आपके साथ, आपके वोट के साथ धोखा दिया, आपके हक हुकूक की रक्षा नहीं की, आपकी चिंता नहीं की गई और आपके वोट को वोट बैंक समझकर उपयोग किया।
लेकिन जब देने की बारी आई तो आपसे मुंह मोड़ लिया गया। लेकिन आज यह परिस्थिति आई है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद दे रही है और प्रदेश में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को आज दोनों हाथों से केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार आशीर्वाद देने को आतुर है। यह हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मित्रों, आपने लंबे समय तक राजनीति में आपने देखा होगा लोगों ने आपके साथ आपके वोट के साथ धोखा दिया, आपके हक हुकूक की रक्षा नहीं की, आपकी चिंता नहीं की गई और आपके वोट को वोट बैंक समझकर उपयोग किया। लेकिन जब देने की बारी आई तो आपसे मुंह मोड़ लिया गया। लेकिन आज यह परिस्थिति आई है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद दे रही है और प्रदेश में बसवराज बोम्मई की सरकार है जो पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ी है और आपके विकास में जुटी है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो आशीर्वाद हमारे वरिष्ठ नेता येडियुरप्पा जी का आपको मिला है, उस आशीर्वाद के कारण भी आपकी चिंता हुई है और आपको समर्थन के साथ साथ आगे बढ़ाया गया। मित्रों, जब मैं कन्नड़ में समझ पा रहा था, मैं देख रहा था कि बोम्मई साहब चर्चा कर रहे हैं कि आज यहां भारत में एक आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति बनती है। मैं जानना चाहता हूं 70 साल क्यों नहीं किसी राजनीतिक दल को यह याद आया कि हमारे 8% से ज्यादा जनसंख्या, 10 करोड़ से ज्यादा आबादी हमारे आदिवासी भाइयों की है और उनको सही प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। किसी ने भी आपकी सुध नहीं ली, किसी ने भी आपकी चिंता नहीं की, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक महिला और आदिवासी महिला को भारत का राष्ट्रपति बना करके आदिवासी का सम्मान जगाया और आदिवासी को स्थान दिया। ये हमको याद रखना चाहिए। आज अर्जुन मुंडा हमारे बीच में बैठे हैं। आप आदिवासी, ट्राइबल, जनजाति, अनुसूचित जनजाति के मंत्री हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बार नहीं 2-2 बार। सर्बानंद सोनोवाल है, असम के मुख्यमंत्री रहे हैं। हमारी गवर्नर है छत्तीसगढ़ की, वह भी ट्राइबल है। तो जब बारी आती है राष्ट्रपति बनाने की, जब बारी आती है मुख्यमंत्री बनाने की, जब बारी आती है गवर्नर बनाने की, तो कोई पहल नहीं करता है। पहल करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी करती है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, केंद्र में आज हमारे जनजाति समुदाय से जुड़ने वाले मंत्रियों की श्रृंखला बनी हुई है। हमारे आदिवासी भाइयों के एमपीओ की संख्या बड़ी है। इसलिए मुख्य धारा में लाने का काम किसी और ने नहीं किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और कर्नाटक में किसी ने किया है तो पहले येडियुरप्पा ने किया है और अब किया है तो बसवराज बोम्मई ने किया है। ये हमको याद रखना चाहिए। और मैं जब ये सारी बातें आपसे करता हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए 74 साल देश को क्यों इंतजार करना पड़ा? क्यों नहीं पहले समझ में आया कि जनजाति का भी गौरव होना चाहिए? क्यों बिरसा मुंडा पहले नहीं याद आए? क्यों भगवान बिरसा मुंडा के पहले नहीं याद आए? ये इसलिए ऐसा हुआ
क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो यूपीए की सरकार और कांग्रेस की सरकार जो लंबे समय तक केंद्र में थी, उसने आपको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, आपका उपयोग किया, लेकिन जब देने की बारी आई तो मुट्ठी बंद कर ली और मुंह मोड़ लिया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज हमारा बजट ट्राइबल का कहा 3,850 होता था, आज 8,451 करोड़ रुपए हो गया। नेशनल ट्रस्ट फॉर रिसर्च और 27 संस्थान देश भर में बनाए गए। किस लिए? इसलिए कि आदिवासियों के विकास के लिए कैसे चिंता की जा सकती है, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर के 27 संस्थान बनाए गए। मित्रों, अगर मैं बच्चों की बात करूं तो ट्राइबल स्कॉलरशिप की बात करो, एकलव्य विद्यालय की बात करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, तो आपके ध्यान में आएगा कि आदिवासी भाइयों के लिए विशेष प्रयोजन हर एक स्कीम में किया गया। आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना आई तो उसका मुख्य हिस्सा हमारे आदिवासी भाइयों को गया है। अगर उज्ज्वला योजना आई तो बड़ी संख्या में गैस का सिलेंडर आदिवासी भाइयों को गया है। अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई गई तो उसका भी बड़ा हिस्सा आदिवासी भाइयों को समर्थन में मिला। अगर मैं आयुष्मान भारत की बात करूं तो स्वास्थ्य के दृष्टि से भी हमारे आदिवासी भाइयों को मुख्य धारा में लाने का काम है। और आज जब आपका रिजर्वेशन 3% से बढ़ा करके 7% कर दिया गया है, तो मैं बम्बई साहब को बधाई देना चाहता हूं, मैं श्री रामुलू को बधाई देना चाहता हूं इस क्रांतिकारी कदम के लिए, जो आपकी सारी की सारी तस्वीर बदल डालेगा। मित्रों, मैं योजनाओं के बारे में लंबी चौड़ी बात का तकरीर कर सकता हूं, लेकिन मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने सारी बात रख दी है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस सरकार को, जिसको येदियुरप्पा जी का आशीर्वाद है और बोम्मई जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के चले, समाज के सभी वर्गों को एक साथ बढ़ाने का काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट की दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है, स्वास्थ्य की दृष्टि से काम हो रहा है, शिक्षा के विकास के लिए काम हो रहा है, आईटी सेक्टर में काम हो रहा है, और तो और जिसे हम कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कनेक्टिविटी पर भी काम हो रहा है। मित्रों, मैं ये बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि कर्नाटक की सरकार पूरी ताकत से जहां आदिवासियों की चिंता कर रही है, वहीं हमारे दलित भाइयों की भी चिंता हो रही है, वहीं हमारे ओबीसी भाइयों की भी चिंता हो रही है, वहीं गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित सबकी चिंता हो रही है। और इसलिए यह भी जरूरी बनता है कि जब समय आए तो ऐसी सरकार को संभाल के रखना, इसकी चिंता करना आपकी जिम्मेवारी बन जाती है, आपको पूरा करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसकी चिंता करेंगे और बोम्मई जी की सरकार को, जिसको प्रधानमंत्री जी का कर्नाटक को आशीर्वाद है, येदियुरप्पा जी का समर्थन है और बोम्मई जी का कार्य है, ये सब मिलकर के इस कर्नाटक प्रदेश को आगे ले जाएंगे। आपने मेरी बात बड़े ध्यानपूर्वक सुनी, काफी लंबा समय हो गया, मुझे मालूम है कि आप जाने को भी आतुर होंगे, पर फिर भी आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय कर्नाटक। ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಈಗ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅಣ್ಣನ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಗೀತೆ ಒಂದು CD ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅಣ್ಣವರು ಅದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.